Can we come in, sir? यस, किसका काम है? सर आपका और किसका सर? और तो कोई है नहीं यहाँ पे सर। व्हाट कैन आई डू फॉर यू? कौन हो आप लोग? सर वी आर एक्चुअली स्टूडेंट्स ऑफ 11th स्टैंडर्ड और हमें आपसे फिजिक्स में कुछ हेल्प चाहिए थी सर। कैसी हेल्प? सर हमें आपके पास से कुछ नॉलेज चाहिए, हमें उसको कहीं अप्लाई करना है। ओह अच्छा, नॉलेज लेने आए हो, काफ़ी अच्छी बात है। तो आओ फिर बैठते हैं, बात करते हैं, बैठिए। अच्छा लगता है जब कोई ऐसे जेन्युइनली डाउट लेके आता है, वरना आजकल के बच्चे तो कैसे हो गए हैं, इधर उधर का कुछ देखते ही नहीं है और बेवकूफ़ बड़े नॉलेज लेने आ जाते हैं। तुम लोग मुझे काफ़ी जेन्युइन लग रहे हो। बताओ क्या डाउट है तुम्हारा, क्या मैं हेल्प कर सकता हूँ तुम्हारी? वैसे यार ये भी मुझे उसी के ऐसा लग रहा है, लगता नहीं है कुछ हमारी हेल्प करेगा। अरे यार चलेगा, उसमें क्या है, एक बार इनसे बात करने में क्या जाती है। भगवान का नाम ले और बोल दे इनको। ठीक है सर। क्या हुआ भाई, बताओ कुछ। सर ये कौशल को कुछ प्रॉब्लम है सर ऐसा प्रॉब्लम है कि सामने वाले बिल्डिंग का कुछ प्रॉब्लम है। वो सर चाहता है कि हम लोग वो बिल्डिंग से वो कूद जाए, वहाँ से वहाँ पर कूद जाए, यहाँ से यहाँ कूद जाए। तो ऐसा कुछ रियल में पॉसिबल है सर लाइफ में? पर मुझे तो नहीं लगता सर, लेकिन आप ही इसको समझिए सर। अगर आपके पास कुछ आइडिया हो तो हमें भी आप बताइए, ऐसा लॉ है कि नहीं। ठीक है, प्रॉब्लम तो मैं समझ गया तुम्हारी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई। इसमें ट्रैफिक आया, दर्द आया, गुस्सा आया, कौशल लेट भी आया, लेकिन फिजिक्स तो कहीं पे आया नहीं। सर फिजिक्स इसके सॉल्यूशन में है। हाँ सर, सॉल्यूशन का आपको कौशल बताया। ओ भाई, अच्छा बताइए ज़रा सॉल्यूशन, हम भी तो सुने। सर ये मेरा बिल्डिंग है और ये हमारा कोचिंग सेंटर है और बीच में ये दो बड़े बड़े बिल्डिंग है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से वहाँ जाना है और फिर यहाँ से वहाँ जाना है। सो मैं इसमें आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ? सर आप हमें कुछ ऐसा नॉलेज दीजिए जो हमें ये सिस्टम बनाने में काम आए। प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन? कम विथ मी। आइए। See, this topic will help you in what you are thinking to develop. But sir, what is projectile motion sir? Projectile motion means if you throw any object into the space and if that object only moves under the influence of gravity, तो ऐसी मोशन को हम projectile motion बोलेंगे। जैसे कोई बैट्समैन बॉल को हिट करता है और बॉल कैसे मोशन करता है, so that motion is projectile motion. Oh yes, hitting a ball, football and motion of a cannonball. Yes, exactly. मोशन ऑफ ए प्लेन? मोशन ऑफ प्लेन नहीं यार, एरोप्लेन की जो मोशन है उसमें ग्रेविटी का कोई रोल नहीं है। एरोप्लेन तो अपने इंजन की वजह से उड़ता है, तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन में नहीं आएगा भाई, सॉरी। ओ throwing a person from one terrace to another? Yes, that is what your idea. तुम बहुत रिस्की काम करने जा रहे हो कौशल। यू हैव टू बी वेरी एक्यूरेट। वो पर्सन की ईच एंड एवरी पॉइंट पे मोशन कैसी चल रही है ऐसा तुम्हें पता होना चाहिए। सर अगर हम कोई ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन बना ले तो हम ऐसा जरूर कर सकते हैं ना सर, बिकॉज मैथ्स इज वेरी एक्यूरेट। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, चलो करते हैं यही। सी, यहाँ पे कौशल तुम्हारा बिल्डिंग है, यहाँ पे सामने दूसरा बिल्डिंग मान लो। नाउ तुम्हें कोई भी पर्सन को तुम्हारे बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग तक पहुंचाना है, बराबर। तो तुम्हें मान लो कि पर्सन को वेक्टर u जितनी वेलोसिटी से उसको थ्रो किया तुमने और हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा जितने एंगल से थ्रो किया। सर ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, इक्वेशन कैसे? सी, ट्राई टू सिंप्लीफाई एवरीथिंग बिफोर यू स्टार्ट एनीथिंग। यहाँ पे तुम ऐसा मत सोचो कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसी टाइप की मोशन कर रहा है। यहाँ पे ऐसा सोचो कि ऑब्जेक्ट सीधा आगे भी जा रहा है और वो ऊपर जाके नीचे भी आ रहा है, इस तरह से सोचो। दो स्ट्रेट मोशन हो गई, नाउ इट विल बी इजियर। आगे जा रहा है मतलब हॉरिजॉन्टल मोशन एंड इट मींस इट्स एक्स एक्सिस, एंड ऊपर जाके नीचे आ रहा है मींस वाई एक्सिस।
ओके बराबर है. सो सी मोशन इज कॉज्ड बाय अप्लाइंग फोर्स. सो व्हाट डू यू थिंक कि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन हो रही है, तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है? No force. The only force is gravity and it is downwards. Yes, and no force means no acceleration. इसका मतलब ये है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. By the way, what is acceleration? Change in velocity with time. यस एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है, दैट मीन्स वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यहां पे वेलोसिटी होगी u cos थीटा. Yeah, adjacent component of u vector. And this velocity will remain constant in horizontal direction because वहां पे horizontal direction में कोई acceleration नहीं लग रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं लग रहा है. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है. ओके. और कौशल, मान लो कि जो भाई साहब को तुमने तुम्हारी बिल्डिंग से उस बिल्डिंग की ओर फेंका है, वो भाई साहब अभी यहां पे पहुंचे हैं, यहां पे. दैट मीन्स तुम्हारी बिल्डिंग से x जितने दूर और तुम्हारी बिल्डिंग से y जितने ऊपर पहुंचे हैं. So can we write x is equals to u cos theta into t? Sir, because velocity constant है, so acceleration is equal to displacement into velocity. Now what about y direction? Gravity नीचे लग रही है, एक्सेलरेशन भी नीचे लगेगा, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. हाँ, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो वेलोसिटी धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगी. अब वापस से उस पॉइंट पे आते हैं, ये y कैसे फाइंड करेंगे यहाँ पे? y is equal to v1 into t. y is equal to ut plus half at square. एक्सेलरेशन लग रहा है ना कौशल, तो ये तीन में से एक इक्वेशन हमें लगाना पड़ेगा ना. ओके, इक्वेशंस ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन. यहां पे हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है. डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें डिस्प्लेसमेंट लेंगे y इज इक्वल टू u sin थीटा इंटू t, और ये लेना पड़ेगा माइनस हाफ gt स्क्वायर. सर ये नेगेटिव क्या है? नेगेटिव का बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है सर ऑल द टाइम. नेगेटिव साइन का फिजिक्स में खास इंपॉर्टेंस है. नेगेटिव को तुम मैथमेटिकली मत सोचो, इसको फिजिकल फेनोमेना के साथ रिलेट करो. यहां पे हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया और एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है ना, तुम्ही ने बताया, इसलिए वो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव में आया है, माइनस जी आया है. ओके, ओह यस. Now just find this t from equation number 1. Equation number 1 हमने ये बनाया था, x is equals to u cos theta into t. इसमें से t फाइंड करो, t is equals to x upon u cos theta. ओके, अब ये जो t है उसको इस इक्वेशन में रख देंगे यहाँ पे और वहां पे. So y is equals to u sin theta into t, that means x upon u cos theta minus half g और t स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. ओके, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो y इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इंटू x माइनस g x स्क्वायर अपॉन 2 u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा. This equation, you can see, this equation is known as equation of trajectory of projectile motion. Wow, that's nice. सर ट्रेजेक्टरी कैसे लगेगी? पैराबोलिक, बिकॉज ये इक्वेशन तो पैराबोला में यूज होता है ना सर. Yes, exactly. See, this is the parabola. पहले लग रहा था ये सेमी सर्कुलर है. See guys, ये इक्वेशन से तुम कोई भी ऑब्जेक्ट तुम्हारी बिल्डिंग से x डायरेक्शन में कितना आगे गया है, तब वो y डायरेक्शन में ऊपर कितना गया होगा वो पता लगा सकते हो. इनफैक्ट यू कैन ट्रेस द पाथ ऑफ दैट भाई साहब एग्जैक्टली एट ईच एंड एवरी टाइम. वाओ, मतलब ये इक्वेशन से हमारा काम हो जाएगा और हम हमारे पाथ को डिसाइड कर सकेंगे.
नो नो नो, इतने से सिर्फ नहीं होगा, यू हैव टू नो ऑल द डिटेलिंग्स ऑफ दिस मोशन। और भी कुछ है इसमें? यस, समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग, आई विल शो यू कि हमें एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे जाने के लिए इसमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है और कौन सी बातें हमें हमारा काम आसान कर सकती है। लेकिन उससे पहले चलो हम थोड़ा चाय पानी कर लेते हैं यार, बहुत हो गया काम। नहीं सर, चलेगा, हम आगे कंटिन्यू करते हैं ना। या सर। अरे नहीं यार, तुम आखिर हमारे मेहमान हो, ऐसे ही थोड़ी जाने देंगे तुम्हें, आओ चलो।